Smoking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what they feed. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सेकेंड लाइफ रैंकर चैप्टर 2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यिनवू के सामने एक पेज ओपन होता है। वो उस पेज को पढ़ रहा होता है। वह उस पेज को देखकर कहता है कि ये तो किसी गेम की तरह है। फिर यिनवू सोचने लगता है कि उसने बताया था कि अवेकनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मेरी बॉडी खुद से ही एडजस्ट हो जाएगी। फिर यिनवू बोलता है कि मेरी एबिलिटी अभी भी कम है। फिर सिस्टम यिनवू को बताता है कि उसकी नेचर कोल्ड ब्लडेड है, जिससे अचानक होने वाली चीज़ों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई यिनवू का दिमाग कंट्रोल कर पाएगा और ना ही कोई उसका ब्रेन वॉश कर पाएगा। फिर यिनवू सोचता है कि ये नेचर इतनी भी बुरी नहीं है। इसके बाद यिनवू के सामने एक और पेज ओपन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है ड्रैगन विजुअल पावर। सिस्टम यिनवू को बताता है कि उसके पास ड्रैगन आइज है, जिससे वो सामने वाले के सच को जान सकता है। फिर यिनवू सोचने लग जाता है कि उसके भाई जंगवू ने भी एक एंशिएंट ड्रैगन कल्टेज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था टावर के 11th फ्लोर पर। फिर यिनवू सोचने लगता है कि कहीं ये आइस उसके भाई की तो नहीं है। फिर यिनवू के सामने एक पेज ओपन होता है जिसके ऊपर बताया जाता है कि उसे हाइटेड सेंसेस दी जाती है, जिसके वजह से उसकी 5 सेंसेस एडवांस हो जाती है। फिर यिनवू बोलता है कि उसे ये हाइटेड सेंसेस इसलिए दी गई है क्योंकि उसके नेचर के साथ ये अच्छे से काम करेगी। फिर यिनवू बोलता है कि उसकी सबसे ज़्यादा अटेंशन उस वॉच ने ली थी क्योंकि उस वॉच में से आने वाली रिकॉर्डिंग उसके भाई की थी। लेकिन फिर यिनवू उस वॉच को जोर से पकड़ता है और कहता है कि अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर यिनवू अपने भाई की तस्वीर देखकर कहता है कि उसका भाई बस इतना ही चाहता था कि मैं एलेक्ज़र को ढूंढकर उस दुनिया से आराम से निकल जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा करूंगा। सीन चेंज होता है और यिनवू को दिखाया जाता है यिनवू किसी से बात कर रहा होता है। फिर यिनवू जिससे बात कर रहा होता है वो यिनवू से कहता है कि सर्जेंट चाह, आप अचानक से किस बारे में बात कर रहे हैं? आप हमारे साथ डिनर क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको कुछ हुआ है? क्या आपकी कोई शिकायत है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं? फिर यिनवू सॉरी बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर यिनवू वहाँ से जाते हुए कहता है कि उसके साथ क्या मैंने अपने सभी मामलों को सुलझा लिया है। फिर यिनवू बताता है मैंने अपना घर बिकने के लिए रख दिया है और मैंने अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म और साथ ही अपने बैकपैक को भी जला दिया है। यिनवू वहाँ से तेज़ी से चल कर जा रहा होता है। फिर यिनवू बताता है कि मैंने एक बैकपैक खरीदा और उसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े और राशन की सामान को रख लिया। फिर मैंने कुछ चाकू लिया जो मैं मिलिट्री में यूज़ करता था और कुछ मिलिट्री के सामान भी रख लिए। उसके साथ मेडिक किट भी रख ली। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो जाते हुए बताता है कि ब्लैक मार्केट से एक बंदूक और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव भी खरीदना चाहता था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। मैं अपने साथ इतनी सारी गन मैगज़ीन को नहीं ले जा सकता था। और फिर अपनी टोपी को यिनवू सीधी करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ यिनवू चलते हुए कहता है कि क्या पहला राउंड पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। फिर वो आगे बढ़ते हुए बताता है कि देर से शुरू करने वाले प्लेयर को इसलिए बेनिफिट्स दिया जाता है क्योंकि वो बहुत देर से शुरुआत करते हैं। फिर बताता है कि सामने वाले प्लेयर को सरपास करने के जितने करीब आते हैं उतना ही पॉइंट मिलता है और एक छिपा हुआ पीस भी है जिससे न्यू कॉमर्स एडवांटेज ले सकते हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां यिनवू उस वॉच को निकालता है और उस वॉच के नॉब को घुमाकर कहता है कि वो चीज़ हमें यहाँ दिखाई देनी चाहिए। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक गेट अपेयर होता है। फिर दूसरे ही सीन में वो गेट खुल जाता है और फिर यिनवू कहता है कि मैं उन लोगों को बताने जा रहा हूँ जो इस गेट के दूसरी तरफ है, ताकि वह जान सके कि वह किसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। फिर यिनवू गेट में इंटर करते हुए कहता है कि मैं चा जंगवू हूँ। तभी उसका स्टेटस विंडो ओपन होता है। उसमें बताया हुआ होता है कि आप 0 फ्लोर में इंटर हो चुके हैं,
जहाँ पर ट्यूटोरियल शुरू होता है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ यिनू आँख खोलता है और बोलता है कि मैं अंदर आ गया क्या, और फिर हमें एक टनल का सीन दिखाया जाता है। इस जगह को देखकर यिनू कहता है कि यह प्लेस तो ठीक वैसा ही है जैसा मैंने उस जनरल में देखा था, और फिर उस जनरल को याद करके बोलता है टावर प्लेयर के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम थी जिसने उन्हें गॉड बनने का एक मौका दिया। फिर यिनू कहता है कि टावर पर चढ़ने के लिए किसी को यह साबित करना होगा कि वह ऐसा करने के काबिल है। फिर यिनू बोलता है वह स्थान जो परीक्षण करता है कि कोई काबिल है या नहीं, उसको ट्यूटोरियल कहते हैं। फिर यिनू चलते हुए कहता है कि बस मेरे लिए थोड़ा इंतज़ार करो, मैं जल्द ही वहां आ जाऊंगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यिनू अपने बैग में से कोई सामान को निकाल रहा होता और बोलता है मुझे सबसे पहले टावर में इंटर करने के लिए एक हाई स्कोर बनाना होगा, फिर इस ट्यूटोरियल को क्लियर करना होगा और एक हाई स्कोर बनाना होगा, और मैं फर्स्ट प्लेस के अलावा कुछ और हासिल नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में यिनू एक मास्क पहन रहा होता है। फिर यिनू कहता है वे छिपे हुए टुकड़े जो वहाँ भी हैं। फिर बोलता है मुझे जितना संभव हो सकता है उतना टुकड़ा जमा करना होगा और अपनी इनपरफेक्ट स्टेट को अपग्रेड करना होगा। फिर यिनू कहता है कि इससे पहले कि मैं टावर पर चढ़ना शुरू करूं, मुझे अपना जितना हो सके उतना प्लेट बनाने का निर्माण शुरू करना होगा। चलो मैं अब इस पे ध्यान देता हूँ। और अगले सीन में यिनू आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। तभी यिनू के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल में से एक आवाज़ आता है ओए होए होए होए। इस तरह इस समय पर एक गेस्ट। फिर वह शख्स बोलता है कि मैंने यह सोचा नहीं था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा और तुम बस यहाँ से चले जाओगे। उसकी यह आवाज़ सुनकर यिनू शॉक हो जाता है और एक अटैकिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। और अगले ही सीन में हमें गॉब्लिन को दिखाया जाता है और वह कहता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं इस फ्लोर का मैनेजर हूँ जो एक गाइड भी है। फिर वह गॉब्लिन कहता है ऐसे मिलना शायद किस्मत की बात है, कम से कम मेरे लिए आप एक ताली तो बजा ही सकते हैं। फिर यिनू उसकी बात सुनकर और देखकर शॉक हो जाता है। फिर गॉब्लिन यिनू से कहता है क्या आप मुझ पर बिलीव करते हो? फिर यिनू गॉब्लिन की ये सब बात सुनकर कहता है कि मैनेजर की सलाह कुछ ऐसी ही हो सकती है जिसे कोई आसानी से टाल नहीं सकता, लेकिन इसकी बात ध्यान में रखना होगा, मेरे लिए ये बेनिफिट की तरह हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है और गॉब्लिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप मुझे कुछ हद तक जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैंने सोचा था कि आप सच में एक शर्मीले इंसान हो क्योंकि आपने मास्क लगा रखा है। फिर गॉब्लिन कहता है आप मुझे जाने पहचाने लग रहे हो, इसीलिए आपसे बात करना आसान होना चाहिए। फिर गॉब्लिन उसे इस फ्लोर के बारे में बताता है। यह ट्यूटोरियल 7 ब्लॉक में अलग अलग बटा हुआ है जो ए से लेकर जी तक जाता है। फिर बताता है हर एक सेक्शन का अपना अलग बनाया हुआ वातावरण है जो कि अलग अलग तरह के ट्रायल के साथ जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। और फिर गॉब्लिन बताता है कि आपको जितना समय दिया जाएगा उसके दौरान आपको स्कोर इस बेस पर निर्धारित किया जाएगा कि आप इस ट्रायल को किस तरह से पूरा करेंगे। सभी स्कोर एक जगह जमा किए जाएंगे और आपका आखिरी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और गॉब्लिन बताता है आपके जितने स्कोर होंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे यकीन है कि मैंने आपको इस हिस्से के बारे में पूरी तरह से समझा दिया है। फिर सीन चेंज होता है और यिनू कहता है मेरे पास कितना समय है। फिर गॉब्लिन उसको बताता है कि आपके पास 1 महीने का समय है। फिर कहता है कि ऐसे देखा जाए तो हम इस राउंड के लिए 1 हफ्ता आगे चल रहे हैं। फिर बोलता है क्या आप इस राउंड को शुरू करना चाहेंगे या अगले राउंड में जाना चाहेंगे। फिर गॉब्लिन कहता है कि आप कुल जितना हो सके उतना आगे हैं, तो उस बिंदु तक जहां एक
न्यू कॉमर्स के लिए उन्हें कैच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर गॉब्लिन बोलता है कि मुझे इसकी उम्मीद थी कि तुम लेट हो। फिर गॉब्लिन बताता है साथ ही जब आप किसी ब्लॉक को कंप्लीट करने वाले होते हो तो आपको बताया जाता है कि आप 3 से 5 लोगों की टीम बना सकते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और यिनवू उससे बोलता है कि इसका मतलब यह है कि यदि आप इसे अकेले करना चाहते हो तो उसके लिए हाई स्कोर प्राप्त करना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और यिनवू की यह बात सुनकर गॉब्लिन हंसते हुए कहता है टावर प्लेयर की वर्क फाउंडेशन को बढ़ाता है। जैसे जैसे आपका ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे ही आपका काम उल्लेखनीय हो जाता है। जिस तरह से आपके स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है और उसे अलग अलग एडजस्ट किया जाता है, तो इसीलिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पे ऐसे खिलाड़ी 1 या 2 ही होते हैं। वे या तो केवल अपनी स्किल पर ट्रस्ट करते हैं या तो कुछ बेहतर और बड़ा करने के चक्कर में मर जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर यिनवू अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? ओ मुझे दिख रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और फिर गॉब्लिन एक चुटकी बजाता है और बोलता है कि अगर आपका यही मतलब है तो मैं ट्रायल तुरंत शुरू कर देता हूँ। और फिर दिखाया जाता है यिनवू के सामने एक पेज ओपन होता है जिसमें बताया जाता है कि 0 फ्लोर के लिए आपका ट्रायल शुरू होता है। उसके बाद यिनवू के सामने एक और पेज ओपन होता है। उसमें ट्रायल की तरफ से एक मैसेज आता है न्यू कॉमर्स जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पेज ओपन होता है। उसमें लिखा होता है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि ऐसा करने के लिए आपके पास क्या है। और फिर सीन चेंज होता है और वहाँ से गॉब्लिन यिनवू को गुड विशेस देकर चला जाता है। फिर यिनवू के सामने एक और पेज ओपन होता है। उसमें बताया जाता है आपके पास ट्रायल पूरा करने के लिए जितना समय है उसमें आपको हाई स्कोर बनाना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और यिनवू ट्रायल स्टार्ट कर देता है। तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है आप ब्लॉक ए में इंटर कर चुके हैं और इस ब्लॉक के सभी ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर दीजिए या डिसआर्म कर दीजिए। फिर यिनवू जैसे ही आगे बढ़ता है उसके तरफ स्पीड में एक एरो आता है और उसे इंजर्ड कर देता है। फिर सीन चेंज होता है। तभी उसके तरफ काफ़ी ज़्यादा एरो स्पीड में आती है तो यिनवू उसे अपने बैग की हेल्प से ब्लॉक कर देता है और उस एरो की इम्पैक्ट से यिनवू थोड़ा पीछे चला जाता है। और यिनवू ये देख के शॉक हो जाता है कि वो एरो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो यिनवू के बैग को आर पार कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और यिनवू दीवार से चिपक के चल रहा होता है और कहता है कि मुझे दीवार से चिपक के चलना होगा और अपने बॉडी को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना होगा। तभी उसके पैर की तरफ एक स्पीड में एरो आ रहा होता है। उसे देखने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा एरो आके यिनवू को इंजर्ड कर देती है। ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अगला पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।